अस्सलाम वालेकुम भाई। 3 जून प्लान क्या है, ये कैसा प्लान है जो कि क्या नाम है हमें लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया है। ठीक है, अपना लॉर्ड माउंटबेटन कौन है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय क्या होता है? वाइसरॉय वो बंदा होता है जो कि कहीं पे भी चले जाए लेकिन रिप्रेजेंट करेगा अपने रिस्पेक्टिव कंट्री को। सपोज़ कर लो कि मैं वाइसरॉय ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो मैं इंडिया भी चले जाऊँ, मैं अफ़गानिस्तान भी चली जाऊँ, मैं ईरान भी चली जाऊँ, मैं सऊदी अरब में भी चले जाऊँ, मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, मैं वाइसरॉय ऑफ पाकिस्तान हूँ और बाहर जाके क्या करूँगी, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। मसला ये है कि मेरी ज़ाहिर सी बात है, अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ही उठे और उठ के फ़ॉरेन अफेयर्स को डील करने के लिए बाहर चल जाए। तो ऐसा होता है कि कोई ना वाइसरॉय को अपॉइंट करना पड़ता है। तो बेसिकली इंडिया का जो वाइसरॉय था उसका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको कहने में अपॉइंट किया गया था एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, वहाँ का जो किंग था या वहाँ की जो क्वीन थी वो उठ के इंडिया नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने अपने एम्बेसडर्स, अपने वाइसरॉय भेजे थे, जो कि बेसिकली क्या नाम है उनके हुक्म मानते हैं, किनके? किंग और क्वीन जो होते हैं ब्रिटिश के, लेकिन क्या नाम है वो होते क्या नाम है इंडिया में ही। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या होगा कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इनको अपॉइंट कर लिया, किसके बदले? लॉर्ड वेवल के बदले ना इनको अपॉइंट कर लिया। ये ना इंडिया आते हैं, कब आते हैं इंडिया? 22 मार्च को आते हैं 1947 में। और उसके बाद क्या होता है कि 3 जून को ये अपना प्लान क्या नाम है प्रपोज करते हैं, अपने प्लान को अनाउंस कर देंगे अपनी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, और उस प्लान को हम बोलते हैं कॉमनली तो ये बोलते हैं कि 3 जून प्लान। और क्या नाम है हिस्ट्री में ये भी देखा गया है कि इस प्लान का जो दूसरा नाम है वो क्या आएगा, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, अब ना देखो, हर प्लान जाहिर सी बात है उसके कुछ आइडियाज़ होंगे, तो इनके 5 आइडियाज़ थे। ठीक है, 5 मेन आइडियाज़ थे जो कि क्या नाम है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्या नाम है रिपीट हुएंगे। तो सबसे पहले क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो डिवाइड हो जाएगा 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, एक होगा इंडिया, दूसरा होगा पाकिस्तान। ये पहला इनका फीचर था, इनके प्लान का पहला फीचर ये था। दूसरा फीचर क्या था बच्चों, कि भाई पंजाब और बंगाल भी क्या नाम है सेपरेट होगा। ठीक है ना, पंजाब और बंगाल भी क्या होगा, सेपरेट होगा। किस बेस पे? मुस्लिम मेजॉरिटी की बेस पे। ठीक है, पंजाब और बंगाल भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। किस बेस पे? मुस्लिम मेजॉरिटी की बेस पे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास एक प्रोविंस है NWFP, जो कि KPK, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना वो वोट देंगे। ठीक है, वो वोट देंगे क्यों? चूज़ करने के लिए पाकिस्तान या इंडिया को। पाकिस्तान या इंडिया को चूज़ करने के लिए उन्होंने क्या देना होगा? वोटिंग देनी होगी। ठीक है, यानी कि वोट्स देने होंगे। ठीक है, अब जो सिलहट है, ठीक है, जो मेरे पास सिलहट है, सिलहट के लोग भी क्या नाम है वोट देंगे अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। सिलहट के लोग भी क्या देंगे? वोट देंगे अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। 5वां क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पावर को ट्रांसफ़र करेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त 1947। 3 जून को ये प्लान दे दिया। ठीक है, और जून में ही ये प्लान को अनाउंस करते हुए ये बता दिया कि भाई जो भी पावर है वो ब्रिटिश कब ट्रांसफ़र करेगी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, यानी इंडिया को उसकी पावर और पाकिस्तान को उसकी पावर कब अलॉट करेगी? इन द मंथ ऑफ अगस्त 1947।